गुड आईएमसी दोस्तों, आईएमसी के मैनेजमेंट और टीएस मदान के बिहाफ पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है, ग्रोथ माइंडसेट। ये ग्रोथ माइंडसेट टॉपिक क्यों चुना गया, वाई ग्रोथ एंड वाई माइंडसेट, आज इस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक सवाल तो बार बार आता है जब ग्रोथ की बारी आती है, जब ग्रोथ का क्वेश्चन दिमाग में आता है तो एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक डाउट तो हमेशा मन में आता है। और वो मन में डाउट जो आता है वो है कि जब कंपनी सेम होती है, कंपनी के रेट्स सेम होते हैं, प्रोडक्ट्स सेम होती हैं, मार्केट सेम होती है, ट्रेनिंग सेम होती है, तो फिर लोगों के रिजल्ट्स अलग अलग क्यों आते हैं? ये सवाल सबके मन में आता होगा कि भाई मैं भी उसी कंपनी में हूं, दूसरे लोग भी उसी कंपनी में है। कोई बंदा लाखों रुपए महीना कमा सकता है और कोई बंदा हजारों में भी क्यों नहीं पहुंच सकता। यहां पर आपके माइंडसेट का रोल है। और आज का जो हमारा सेशन है, ये लाइव सेशन है, ये माइंडसेट के ऊपर ही चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ आपको दे पाऊंगा। आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को अलमारी में बंद करके ही बैठना, क्योंकि आज का हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम हैं क्या, मकसद है कि हम इस सेशन से सीख क्या पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, माइंडसेट से पहले माइंड को समझना जरूरी है, तो उसके बाद हम उसके सेटिंग की बात करेंगे। ये माइंड क्या है? ये माइंड है जो हमारी बॉडी को गवर्न करता है, डायरेक्शंस देता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। और ये माइंड एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसके पास अपना माइंड नहीं होता है ना पेचीदा सी बात, कि जो हमें डायरेक्शन दे रहा है वो खुद डायरेक्शंस लेस है। जो माइंड इस बॉडी को कुछ करने के लिए बोलता है उसको खुद भी डायरेक्शंस चाहिए, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन देता है। तो एक हमारा माइंड है जो कॉन्शियस माइंड है, एक जो हमारा माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, आर्ग्यू करता है, डिस्कशंस करता है, झगड़े करता है, बहस करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता। इसका मतलब कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी भी नहीं मानेगा कि मैं दूसरे से ज्यादा सुंदर। वो पहले आईना देखेगा, पहले लोगों से फीडबैक मांगेगा, फिर विश्वास करेगा मैं दूसरों से ज्यादा सुंदर हूं। अगर लोग उसे कह देंगे तो सुंदर नहीं है, तो शायद वो विश्वास भी कर लेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड है, वो आर्ग्यू करता है, वो लोगों की बातों में आ सकता है। लेकिन अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि तू सुंदर है, तू अच्छा गा सकता है, तू अच्छा सेल्समैन है, तेरी पर्सनैलिटी बढ़िया है, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, तो सबकॉन्शियस माइंड जब ये बोलता है ना, तो फिर हमारी बॉडी उस डायरेक्शन को मान के काम करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी वही करेगी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। इसका मतलब है जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही ग्रोथ के लिए ट्यून करना है, केवल सबकॉन्शियस माइंड को ही। हमारी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी ये कितनी लंबी चलेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो इसमें सक्सेस और फेलियर के फैसले हैं वो हम आज ही क्यों करना चाहते हैं। हम आज ही, ये 2020 का मैच नहीं है कि आज ही रात को डिसाइड होगा कि कौन जीता कौन हारा। ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि 200 मीटर की स्पीड, 200 मीटर की ये रेस है और आप भागो, कोई जीतेगा कोई हारेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि रात को आप हार गए और आप फेलियर मान के बैठ गए कि मैं तो फेल हूं। ये मैराथन रेस है। मैराथन रेस समझते हो आप? बहुत लंबी में रेस, कई दिन कई साल चलने वाली रेस है ये, जो आप शुरू कर चुके हो। इसमें अगर आप रास्ते में थक जाते हो ना, मैटर नहीं करता है। इसमें आप टूट जाते हो, हार जाते हो, फेल हो जाते हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो केवल एक ही बात कि आपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना है, बस।
तो ये कछुए वाली स्टोरी है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कभी आप आगे निकल जाओगे, कभी आप बैठ जाओगे, कभी आप थक जाओगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्योंकि आपने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचना है। फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है? जब हम इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन डिसाइड होगा कि हम फेलियर थे या सक्सेसफुल थे। आज डिसाइड नहीं होने वाला है। अगर आप दुकानदारी को समझते हो तो आपने देखा होगा कि दुकान रात को मान लो 9 बजे बंद होती है, तो क्या 3 मिनट पहले आप डिसाइड कर पाओगे कि आज सेल कितनी है? जब तक दुकान क्लोज नहीं होगी, जब तक वो 3 मिनट 9 बजेंगे नहीं, आप सेल का टोटल कैसे लगा सकते हो? हो सकता है उन्हीं 3 मिनटों में ही आपके पास कोई ग्राहक आ जाए, और हो सकता है उन्हीं 3 मिनटों में इतना बड़ा ग्राहक आ जाए कि पूरे दिन की सेल उससे छोटी हो और वो सेल बड़ी हो। इसका मतलब डिसीजन आप दिन में नहीं ले सकते ना। ऐसी लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स। हम बीच में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमें अपना कर्म करना है, बस हमें अपनी क्वालिटी देनी है, हमने अपनी एफर्ट्स देनी है, हमने एक्शंस करने हैं। और जब एक्शंस करते हैं, जब हम एफर्ट्स करते हैं, तो रिजल्ट तो मिलते हैं, सूनर और लेटर, कम और ज्यादा। जब पंखा चलता है ना, हवा तो आती है, कम आए ज्यादा आए। जब बंदा एफर्ट्स करता है ना, तो लक्ष्मी तो आती है, कम आए ज्यादा आए, आज आए कल आए। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह डायरेक्शन देनी है कि तू पैदा हुआ है जीतने के लिए, तू इस दुनिया में आया है कामयाब होने के लिए। तेरी जो लाइफ है वो लोगों को कुछ देते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, समाज को कुछ देते हुए, खुद को ग्रो करवाने के लिए बनी है। ये वन मैन शो नहीं है कि लोग जाएं जहां मर्जी, हम तो स्वार्थ अपना देखेंगे। नो। तो सबसे पहले हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देनी है कि यू आर बॉर्न टू विन। तो जीतने के लिए पैदा हुआ है, तो कामयाब होने के लिए पैदा हुआ है। ये चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं, अरे ये कैसे हो सकता है कि रुकावटें ना आए लाइफ में? दुनिया में कोई एक सड़क मुझे बता दीजिए कि इस कंट्री में ये सड़क है जहां पर 100% एकदम प्लेन मिलेगी, बीच में कोई चांस नहीं है स्पीड ब्रेकर का। स्पीड ब्रेकर मान लीजिए नहीं है, नेशनल हाईवे है, कोई चांस नहीं है वहां पर गड्ढे का। ये भी मान लेते हैं 24 घंटे वहां पर गड्ढे फिल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, कोई चांस नहीं है रेड लाइट का। ये भी मान लेते हैं कि ट्रैफिक फ्री बना दी, कोई चांस नहीं है कि वहां पर डॉग क्रॉस कर जाए, कोई ऐसा चांस ही नहीं हो सकता कि बरसात आए, कोई ऐसा चांस ही नहीं हो सकता कि तूफान आए। अरे सड़क कितनी भी लंबी हो, बीच में सब चांसेस हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑब्स्टेकल्स, दे आर कॉल्ड स्पीड ब्रेकर्स। जब स्पीड ब्रेकर सड़क पे आता है तो आप रोना शुरू कर देते हो क्या कि स्पीड ब्रेकर आ गया, हे भगवान तूने मुझे स्पीड ब्रेकर दे दिया। कौन रोता है यार? वहां पर अपनी स्पीड को स्लो करता है, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करता है और उसके बाद दोबारा स्पीड बना लेता है। जब सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, अचानक रेड लाइट हो गई, आप पूरी स्पीड से आए थे, सामने क्रॉसिंग आ गई, अरे यार शिट क्या हो गया यार, रेड लाइट। रोना शुरू कर दोगे क्या यार रेड लाइट आ गई? अरे मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने देर की वो रेड लाइट है इंतजार कर लो ना। वो रेड लाइट क्रॉस हो जाएगी, येलो आएगी, ग्रीन आएगी, उसके बाद निकल जाना। ऐसे ही लाइफ के चैलेंजेस हैं, ऐसी ही लाइफ की समस्याएं हैं। आप एयरक्राफ्ट में अगर ट्रेवल करते हो तो पायलट वहां अनाउंस करता है कि टर्बुलेंस में से हमारा एयरक्राफ्ट निकल रहा है, अपनी सीट पे बेल्ट बांध के बैठ जाइए। आप अपनी सीट पे बेल्ट बांध के बैठ जाते हो, रोना शुरू नहीं करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहे हैं, कोई भी रुकावट आ रहे हैं, कोई भी दुख आ रहा है, कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी कष्ट आ रहा है, वो स्पीड ब्रेकर्स है यार, वो रेड लाइट्स है, निकल जाएगी, वो टर्बुलेंस है, निकल जाएगी। तो आज कोरोना आया है,
कल डोरोना आएगा, परसों मोरोना आएगा, फिर शोरोना आएगा, फिर अर्थक्वेक आएंगे, फिर प्रीक्वेक आएंगे, फिर सुनामीज आएंगी, फिर फ्लड्स आएंगे, फिर अवलांचीज आएंगे। अरे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये स्पीड ब्रेकर है ना। कोई स्पीड ब्रेकर, कोई रेड लाइट 1 मिनट की होती है, कोई 10 सेकंड की होती है, कोई 10 मिनट की भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो ग्रीन होती है ना, हमेशा रेड तो नहीं रहती ना। अल्टीमेटली तो स्पीड ब्रेकर निकलेगा ना। कितने भी तूफान आ जाएं, कितने भी भूचाल आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, वो निकलेंगे ना। सड़क कितनी भी गंदी हो, कितनी भी टूटी हुई हो, कितने भी पत्थर पड़े हो, अरे वो तो खत्म होगी ना। माय डियर फ्रेंड्स, जहां से हमने आज बात शुरू की थी, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट्स, सेम प्राइसेस, सेम बिजनेस प्लान, सेम ट्रेनिंग, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन रिजल्ट्स का फर्क। कोई लाखों में महीना कमाता है, कोई हजारों में भी स्ट्रगल करता है। वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्यून्ड नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि आप कुछ और डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको, इस माइंडसेट को, इस सबकॉन्शियस माइंड को। माय डियर फ्रेंड्स, ये उतनी देर काम नहीं करेगा जब तक आप इसको डायरेक्शन नहीं दोगे, और जब आपने डायरेक्शन देनी है तभी इसने काम करना है, तो फिर जो डायरेक्शन दोगे वही काम करेगा। अगर पॉजिटिव दोगे तो ये पॉजिटिव काम करेगा, अगर ये नेगेटिव इसको डायरेक्शन दोगे तो ये नेगेटिव काम करेगा। बोल दो इसे एक बार, आज का दिन बहुत गंदा है। बोल दो अपने माइंड को, कह दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आज का दिन बहुत गंदा है। ये पूरा दिन आपको बताता रहेगा, वाकई यार दिन तो गंदा ही है, मौसम भी खराब है, सूर्य भी दिखाई नहीं दे रहा, वो देखो पक्षी भी ठीक तरह उड़ नहीं रहे, यार मेरा घड़ी भी रुक गई है, यार पानी का नल भी बह रहा है। जितने भी वहम है ना, वो आपको परेशान करने शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके माइंड ने वो डायरेक्शन देनी शुरू कर दी। इसे कह दिए आज का दिन बहुत बढ़िया, आज कम से कम 2 लाख रुपए की सेल होगी, ये रास्ते बताने शुरू कर देगा आपको। वेरी गुड, दिन बहुत बढ़िया यार, देख ट्रैफिक भी ठीक चल रहा है, सड़कों पे भी रश नहीं है। इसको पक्षी भी अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, घड़ियां भी सब चलती दिखाई देती हैं, बाथरूम के नल भी इसको ठीक लगने शुरू हो जाते हैं। उस समय इसके आगे से कोई बिल्ली भी नहीं गुजरती, तब ये घर से निकलता है, कोई छींक भी नहीं मारता, तब इसको नींबू और हरी मिर्च भी नहीं लटकानी पड़ती, क्योंकि इसका माइंड पॉजिटिव सुन चुका होता है और पॉजिटिव ही डायरेक्शंस दे रहा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, समस्याएं लाइफ में आएंगी। समस्याएं आने का मतलब क्या है? समस्याएं आने का मतलब है हमें कष्ट हुआ। ये समस्या आई ना, कष्ट हुआ, ये प्रॉब्लम आई ना, दुख हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां, कष्ट, दुख, तकलीफ, ये सब केवल जिंदा इंसान को ही मिलती है। ये खुश होने की बात नहीं है कि हम जिंदा हैं। ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स सिर्फ मुर्दा इंसान ऐसा है जिसको तंग नहीं करती है। मुर्दे इंसान को जितना मर्जी कष्ट दे लो, कोई फर्क नहीं है। और कई बार हम जिंदा होके भी मुर्दा हैं, कई बार हम जिंदा होके भी मुर्दा हैं। 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक जो देख नहीं सकते, दूसरे जो चश्मा यूज करते हैं, और तीसरे जो देखना चाहते ही नहीं है। मुझे बहुत बार दुख होता है, हम पहले डिमांड करते हैं, मुझे बताइए। मेरे ट्रेनिंग्स में क्या होता है, पहले कहता है मुझे फायदा होगा, मैं कहता हूं जी मुझे 1000 रुपए दो तो ट्रेनिंग दूंगा, पहले बताइए मुझे फायदा होगा। अरे गोलगप्पे खाने के समय पूछते हो फायदा होगा कि नहीं होगा?
है। लोग तो शराब पी जाते हैं नुकसान के लिए, सिगरेट से नुकसान के लिए, तंबाकू से नुकसान के लिए, और जब कोई अच्छा काम करना होता है ना तो फायदा होगा। जिस दिन इंडिया में लोग ट्रेनिंग माइंडेड हो जाएंगे, सीखना शुरू कर देंगे, उस दिन इंडिया का मैप चेंज हो जाएगा, नक्शा चेंज हो जाएगा। स्टडी कहती है कि हमारी जिंदगी, हमारी जो सक्सेस है 15%, 15% बिकॉज ऑफ जॉब नॉलेज, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, और 85%, 85% बिकॉज ऑफ लाइफ स्किल्स। हमें बैग पकड़ना तो आ गया, हमें टाई लगानी तो आ गई, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज भी आ गया, पर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं पता है, हमें मुस्कुराना ही नहीं आता, लोगों के साथ डील करना ही नहीं आता। घर में पिताजी बीमार हैं, उस प्रॉब्लम को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। स्कूल में बच्चों के लिए फीस मैनेज नहीं हो रही, इस प्रॉब्लम को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। जब तक हमारे पास लाइफ स्किल्स 85%, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा 85%। लेकिन उल्टा नहीं है हमारे इंडिया में, खासकर इंडिया एंड इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। 85% लाइफ स्किल्स चाहिए, 15% करियर स्किल्स चाहिए, जॉब स्किल्स चाहिए। यहां उल्टा है, जॉब स्किल्स के ऊपर 85% हम टाइम लगा देते हैं और लाइफ स्किल्स के ऊपर 15% टाइम लगाते हैं। किताब 200 रुपए की आती है, 200 रुपए की किताब खरीदने के लिए हम पूछते हैं कि किताब का फायदा होगा, और 200 रुपए की पानी पूरी 15 मिनट के खुशी के लिए पी जाते हैं, खा जाते हैं। 200 रुपए की किताब नहीं खरीदते हैं, 200 रुपए की किताब। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो किताबों से चेंज होगा, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से चेंज होगा। आज मैं टी सीरीज वालों से माफी मांगता हूं। टी सीरीज के जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है ना, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कम से कम 10, 15, 20 करोड़ तो होंगे। 10, 15, 20 करोड़, इससे ज्यादा ही होंगे शायद उनके सब्सक्राइबर्स। लेकिन जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं इंडिया के, वो 1 करोड़ भी शायद क्रॉस नहीं किए होंगे, या थोड़े से 1.25 करोड़ होंगे, 1.5 करोड़ होंगे बस। मैं 86 लाख पे हूं, इसी के आसपास विवेक बिंद्रा है, मेरे से 5-10 लाख ज्यादा होंगे, करोड़ के आसपास होंगे। संदीप महेश्वरी जी भी करोड़ के आसपास होंगे, उज्जवल पटनी जी भी इसी के आसपास होंगे, राज काले जी भी इसी के आसपास होंगे। जितने भी इंडिया के ट्रेनर्स हैं, बड़े से बड़ा ट्रेनर 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन एंटरटेनमेंट के चैनल्स 25-25, 50-50 करोड़ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में हीरो बनने के लिए ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इंडिया में अगर हीरो बनना चाहते हो, मशहूर बनना चाहते हो, तो आपको लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करो, मुंह बनाओ, टिकटॉक के ऊपर आपकी वीडियो सुपर हिट हो जाएगी। यह है एटीट्यूड हमारा, और तभी तो हम रुके हुए हैं कि यार वो आगे क्यों निकल गया, हम आगे क्यों नहीं निकल पाए। इसीलिए तो हम जल रहे हैं, इसीलिए तो हम जेलस हो रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड तो कुछ और देखने का है। मैं ये नहीं कहता हूं आप एंटरटेन नहीं होइए, मैं ये नहीं कहता हूं म्यूजिक नहीं सुनिए, लेकिन क्या आपकी लाइफ म्यूजिक सुनने के लिए ही बनी है ना? क्या आपकी लाइफ सिर्फ एंटरटेन होने के लिए बनी है? यहां पर बंदा हरकतें करता है, कई मैंने वीडियोस देखी है, अपनी वाइफ की वो पिटाई कर रहा है और लोग उस वीडियो को देखते जा रहे हैं। उसने तो अपना ब्रांड बना लिया, आपको क्या दिया, क्या सिखाया आपको? आपकी ग्रोथ के लिए जो माइंडसेट चाहिए, वो आगे बढ़ने वाला माइंडसेट चाहिए। जिस कंपनी के साथ आप अटैच्ड हो, आज हम आईएमसी की बात कर रहे हैं, यहां पर कमिटमेंट 100%। सीखो सीखो सीखो। आपके घर में कारपेंटर जब काम करता है, 8 घंटे की उसकी दिहाड़ी होती है, 4 घंटे तो वो अपने औजार तेज करने में लगा देता है। आर्मी में बंदूकें साफ करने में ज्यादा टाइम लगता है, लड़ाई तो कभी कभी होती है। ये औजार तेज करना
सेल्समैन को औजार तेज नहीं करने चाहिए क्या? उसको अपनी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करनी चाहिए क्या? जितनी भी आईएमसी की ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी भी कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, चाहे वो जूम की मीटिंग्स हैं, चाहे वो फेसबुक के लाइव सेमिनार्स हैं, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हैं, विदाउट एनी कंडीशन आपने सभी देखनी है अगर आईएमसी में कामयाब होना चाहते हो। आईएमसी का यूट्यूब का चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। आईएमसी के यूट्यूब चैनल की हर वीडियो देखनी है। ये बोर कर रही है, ये अच्छी है, ये बुरी है, नहीं, हर वीडियो देखनी है, कुछ मिलेगा। फेसबुक पे हर बार आना है। कोई भी ट्रेनर, कोई भी स्पीकर आए, कुछ दे के ही जाएगा आपको, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगा वो। ये मैं आपको पक्का बता दूं, कितना भी घटिया बोले तब भी कुछ दे जाएगा आपको, क्योंकि लेने वाले तो आप है ना। कितना भी घटिया बोले, मैं कितना भी घटिया बोलूं, कुछ तो दे ही जाऊंगा ना यार, कुछ ले थोड़ा जाऊंगा आपसे। लेना तो आपने है। तो हर स्पीकर को फेसबुक पे, जूम की हर मीटिंग अटेंड करो। अगर 6 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे कम काम होता है ना, तो वो 4 घंटे अगर आपके औजार तेज होंगे ना, जितने 4 घंटे में आप लकड़ी काट जाओगे ना, बिना तेज औजारों के आप 20 घंटों में छोड़ो 100 घंटों में नहीं काट पाओगे, और आपके औजार भी टूट जाएंगे और आप प्रोफेशन को छोड़ जाओगे। और यही कुछ तो होता है इस बिजनेस में। औजार अपने तेज नहीं करते हो, माइंडसेट अपना पॉजिटिव नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड आप नहीं हो, सीखना आप नहीं चाहते हो। आई एम सॉरी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अब बोलने में तो ऐसे ही आएगा ना। ये सब कुछ आप नहीं करना चाहते हो और उसके बाद आप दोष देते हो, बहाने ढूंढते हो। मेरा मतलब ये है, दोष क्या देना, अपने बहाने ढूंढते हो, और बहाने तो मिल ही जाते हैं। जब बंदा फेल हो जाता है तो फिर सोचना शुरू करोगे तो बहाने तो मिल ही जाएंगे। कोई कहेगा जी प्रोडक्ट ऐसी है, कोई कहे जी रेट ऐसा है, कोई कहे जी बिजनेस प्लान ऐसा है, कोई कहता है जी मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं। काम करने वाले तो काम ही करते हैं भाई। मेरी 62 साल की उम्र हो गई है। 40-50 साल पहले भी लोग कहते थे मंदी है, आज भी लोग कहते हैं मंदी है, आज से 100 साल बाद भी कहेंगे लोग मंदी है। लेकिन जब 40 साल 50 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो कहते थे लाइफ का मजा आ रहा है, वो आज भी मजा ले रहे हैं, वो आज से 100 साल बाद भी मजा ही लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, अपने इस पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव ही रहने दो। इसको कोई भी नेगेटिव फीड नहीं दीजिएगा। इसको गंदा खिलाएंगे तो गंदा ही निकालेगा। मैंने बहुत बार देखा है, मेरी अपनी जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लेना यार, टीएस मदान को आप फॉलो कर लेना। मेरा पेज भी है टीएस मदान मोटिवेशनल स्पीकर, उसको भी लाइक कर देना। बहुत उसमें मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहता हूँ लाइफ स्किल्स की, सेलिंग स्किल्स के ऊपर, देखते रहना। और जितने भी अच्छे ट्रेनर्स हैं, मैं अपनी बात वापस उसी बात पे जाऊंगा, पहले इसको बता देता हूं, जितने भी अच्छे ट्रेनर्स को आप जानते हैं सबको सब्सक्राइब कीजिए। और जो ट्रेनर्स को नहीं जानते हैं, आपको लगता है अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, आपको बुरे लगते हैं ना, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लगा दीजिए 2-3-4 घंटे इसके ऊपर रोज लगा दीजिए। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपका डेफिनेटली माइंड पॉजिटिव रहेगा। तो अपने इस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, ये पॉजिटिव ही बोलेगा। ब्लेम गेम खत्म कर दीजिए। मैं आपको बता रहा था अपने फेसबुक पे, मैं जब फेसबुक पे कुछ डालता हूं ना, बहुत से लोग ये लिखते हैं कि आपने हमारी लाइफ बदल दी, और कुछ ऐसे भी लोग लिखते हैं जो कहते हैं फ्रॉड है, फेक है। ऐसे भी लोग हैं जो लिखते हैं कि यार ये बुढ़ा सठिया गया है। मुझे उन लोगों के ऊपर तरस आता है, बेचारों के ऊपर तरस आता है। आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। अब लेने वाले हो, तभी तो आज वर्किंग डे को भी 11 बजे मुझे सुनने आ गए ना। आपका लेने का एटीट्यूड है, जो लेने का एटीट्यूड रखता है वही कुछ ले सकता है। तो आज के बाद जितने भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको समझ लीजिए, आएंगे, आने दो यार। प्रॉब्लम है क्या, कहां है प्रॉब्लम? ये देखो, ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम। लिखा इसके ऊपर बड़ा सा प्रॉब्लम, लिख दो। मैंने लिख दिया है प्रॉब्लम, मैं दिखाता हूं आपको। ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। ये देखो कहां गई, इसको छोटा कर लिया मैंने प्रॉब्लम को, और छोटा कर दिया है, और छोटा कर दिया है, और छोटा कर दिया है, और छोटा कर दिया है,
और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया है, ईयर उड़ गई हवा में, आउट। मैं जीतने के लिए बना हूं, आप जीतने के लिए बने हैं। ये प्रॉब्लम्स रोड ब्लॉकर नहीं है, ये स्पीड ब्रेकर है। ये आपकी स्पीड को कम कर सकती हैं, एंड ऑफ द रोड नहीं है। ये आपको बेल्ट लगा के बैठने के लिए बोलती हैं, ये एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। ये आपको कुछ दिन घर में लॉकडाउन में रहने के लिए बोलती हैं, ये एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। चलती रहेगी, क्यों नहीं चलेगी? माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर अशोक भाटिया जी हमारी कंपनी के चेयरमैन। अभी मेरा नेट चलता रहेगा, लेकिन एक आधा मिनट के लिए लाइट बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर बैकअप तो मेरे पास 100% है और लाइव सेशन में ये प्रॉब्लम आती है। नेट के साथ तो मेरा लगा हुआ है यूपीएस, लेकिन पावर चलने में यानी जनरेटर्स चलने में अभी कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, हम ये भी हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा स्लो हुए हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, लाइट बंद हो जानी ये हमारी ज़िंदगी में रुकावट नहीं है, पानी आ जाना ज़िंदगी में रुकावट नहीं है। ये कुछ भी, हवा तेज़ चल रही है, आज हवा कम चल रही है, आज बरसात तेज़ हो गई, आज बरसात कम हो गई, कल ये होगा, परसों वे होगा, लाइट आएगी, लाइट जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में हम चलते रहेंगे। और ऐसे करते करते ही आज की मैं डेट तक पहुंचा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद मैं ये ना सुनूं आपसे कि आपकी किस्मत खराब है। आज के बाद मैं आपसे ये ना सुनूं कि दूसरे व्यक्ति के हालात बढ़िया हैं। आज के बाद मैं आपसे ये ना सुनूं कि दूसरे व्यक्ति के पिताजी ने उसको सपोर्ट दी हुई है। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि मेरे पास समस्याएं बहुत हैं जी, मैं क्या करूं। आप क्या सोचते हो? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है कोई? आप क्या समझते हो? हमारे जो फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही कोई नहीं है क्या? आप क्या सोचते हो सत्येंद्र भाटिया जी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं? आ गई ना लाइट? आगे की नहीं आई? कितनी देर बंद रहती यार? काम नहीं रुकेगा, हम चलेंगे। तो हमारे एमडी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे चीफ मिनिस्टर, या कोई गुरु हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम का मतलब ही क्या है? कभी देखा है आपने डिक्शनरी में कि प्रॉब्लम क्या होती है? डिक्शनरी में देखो, प्रॉब्लम का मतलब वहां लिखा है एक ऐसा सवाल जिसका कोई हल ना हो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मुझे थोड़ा सा मजा आता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। डिक्शनरी में लिखा है कि प्रॉब्लम का मतलब होता है ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई हल नहीं है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई प्रश्न है जिसका हल कोई नहीं है? आप बीमार हैं, हल है ना? आपके पास पैसा कम है, हल है ना? अगर हर प्रॉब्लम का हल है, अगर हर सवाल का आपके पास हल है, अगर आप हर क्वेश्चन का आपके पास हल है, जवाब है, तो फिर इसका नाम प्रॉब्लम क्यों है? सोचने वाली बात है ना। कि डिक्शनरी कहती है प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। प्रॉब्लम एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका सोल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। अगर डिक्शनरी ये कहती है तो फिर उसका नाम प्रॉब्लम कैसे हो गया? आपके जितने भी प्रश्न हैं। मैंने फिर डिक्शनरी में दोबारा मैंने गूगल पे गया तो मैंने वहां पर टाइप किया ए क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट आंसर। एक ऐसा सवाल जिसका हर हालत में आंसर हो, उसको क्या कहते हैं? तो गूगल महाराज कहते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पजल, पहेली। इसका मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी सवाल हैं, उनका नाम प्रॉब्लम नहीं है, उनका नाम है पजल, पहेली। मैंने तो अपने डिक्शनरी में से ये काट दिया है, प्रॉब्लम का वर्ड रेड इंक से काट दिया है, उड़ा दिया, उसको लपेट के फेंक दिया है। हाँ, मेरी लाइफ में पजल्स बहुत है, पहेलियां बहुत हैं,
और पजल जब सॉल्व करते हो ना, जब जिंदगी की कोई पहेली सॉल्व करते हो, जब जिंदगी कोई पजल को सॉल्व करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपका इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ जाता है, अब और स्ट्रांग हो जाते हो, और पावरफुल हो जाते हो, आप चमकना शुरू कर देते हो। तो पजल्स, यानी मेरी डिक्शनरी में पजल डबल है, प्रॉब्लम के ऊपर भी मैंने पजल लिख दिया, प्रॉब्लम को काट के वहां पजल लिख दिया। मेरी डिक्शनरी में, मेरी लाइफ में पजल्स डबल हो गई, लेकिन प्रॉब्लम एक भी नहीं रही। मेरे मदर को कैंसर है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज ए पजल। मेरा घर की छत से पानी टपकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज ए पजल। मुझे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज ए पजल। मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज ए पजल। मुझे काम करना नहीं आता, मुझे किसी से बात करनी नहीं आती, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज ए पजल। अब देखो, पहले लाइट गई थी तो जनरेटर ऑन हुआ होगा, पावर बैकअप, 100% पावर बैकअप है हमारे यहां पर। अब वापस जनरेटर ऑफ करके और पीछे से जो लाइट आई है वो चला दी गई है। यही लाइफ है ना, इस लाइफ में तो यही हो रहा है। थोड़ी देर के रुके, उसके बाद फिर चलना शुरू हो गए। आज मैंने बिजनेस की बातें नहीं की हैं शायद, लेकिन बिजनेस की ही की हैं। हमारे पेड़ को फल नहीं लग रहे, हमारे पेड़ को फल नहीं लग रहे। ये कविता नहीं सुना रहा हूं, ऐसे वाह वाह करने ना बैठ जाओ। हमारे पेड़ को फल नहीं लग रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पेड़ अच्छी तरह से खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारी पेड़ की जड़ें अभी जमीन में गहरी नहीं गई हैं। अपनी जड़ों को नजदीक जमीन पे लेके जाइए। फिर अंधेरी आए, तूफान आए, आंधी आए, फिर भूचाल आए, फिर कोरोना आए, फिर मरोना आए, फिर शरोना आए, जब आपकी जड़ें पाताल में पहुंची होंगी ना, फिर कुछ भी आए फिर फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, जिंदगी में बहुत पजल्स आई हैं, बहुत पजल्स आई हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है इस बात का, लेकिन हर बार हमारा रेट बढ़ गया, हमारी प्राइस बढ़ गई। मैं किसी जमाने में 1000 रुपये लेता था एक सेमिनार का, धीरे धीरे पजल्स आती गई, हम सॉल्व करते रहे, लाखों रुपया लेना शुरू कर दिया, लाखों रुपए लेना शुरू कर दिया पजल सॉल्व करके। आईएमसी में आए हो, जितनी भी पजल्स आपकी हैं उनको सॉल्व करो, आगे निकलो। अभी आपको खुशबू भी आ रही होगी ना, एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है ना, बड़ी फ्रेग्रेंस। वो क्या है? वो मैंने आईएमसी की अगरबत्ती जलाई हुई है। अब सबको तो ये खुशबू आई नहीं होगी, कुछ लोगों को आई होगी। किन लोगों को आई होगी? जिन्होंने अपने घर में कभी आईएमसी की अगरबत्ती जलाई होगी, उनको ही आएगी। मैं आपको कहता हूं कि भटूरे चने खाओगे, आधे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। जिन्होंने पहले कभी भटूरे चने खाए हैं ना और उनको अच्छे लगते हैं, उनके मुंह में पानी आ गया होगा। और मैं आपको कहता हूं कि कॉकरोच खाओगे, आई होप किसी के मुंह में पानी नहीं आया होगा, क्योंकि इंडियंस कॉकरोच खाते नहीं है, वो तो चाइनीज लोग खाते हैं। लेकिन अगर चाइनीज कोई सुनेगा मुझे, उसके मुंह में पानी आएगा। इसका मतलब है कि जो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, उसी का टेस्ट आता है हमें, उसी की फीलिंग्स आती हैं, वही हमारे साथ चलता है। तो मैं बिजनेस की बातें नहीं कर रहा था, आज करनी भी नहीं थी, मैंने माइंडसेट की बातें करनी थी, लेकिन बिजनेस की ही है। अल्टीमेटली तो हमारा मकसद वही है ना, बिना पैसे के कैसे लाइफ चलेगी।
तो पैसा कमाने के लिए तो हमने लाइफ स्किल सीखनी है ना, पैसा कमाने के लिए सब कुछ करना है ना। तो आईएमसी में सभी प्रोडक्ट्स का यूज फर्स्ट पॉइंट है 100% यूजेज। सेकंड है 100% लर्निंग, यानी जो भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है 100% उसको सीखना, यूज करना, सीखना, यूज करना, सीखना, यूज करना, सीखना। हर बंदे ने यही करना है और अपने डाउन में यही करने के लिए कहना है। यूज करना है, सीखना है। जिसको जोड़ा, जिसको ज्वाइन करवाया, उसको क्या कहा? यूज करना है, सीखना है। दूसरे को बोला यूज करना है, सीखना है। तीसरे को बोला यूज करना है, सीखना है। वो आगे जिसको ज्वाइन करेंगे क्या बोलेंगे? यूज करना है, सीखना है, यूज करना है, सीखना है। जो आगे ज्वाइन कराएंगे क्या बोलेंगे? यूज करना है, सीखना है, यूज करना है, सीखना है। 100% लोग तो आपकी बात मानेंगे नहीं, लेकिन जो मानेंगे वो ऐसा ही करेंगे। तो करते करते ऐसे ही हमारे कंपनी के जो क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं वो क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं। यही कुछ करते हुए जो प्रेसिडेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं। यही कुछ करते हुए क्राउन एम्बेसडर्स बने हैं। यही कुछ करते हुए एम्बेसडर्स बने हैं और चेयरमैन स्टार बने हैं। और आप सब यही कुछ कर लोगे तो आप भी डेफिनेटली कुछ बन जाओगे। अगर नहीं बने हो तो सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। सो मैं अपनी बात को समराइज करके इस आज के सेशन को क्लोज करता हूं। 5-7 मिनट और हैं मेरे पास। आपका जो माइंड है ये वही करेगा जो इसको आप करने के लिए कहोगे, और जो ये आपकी बॉडी को कहेगा आपकी बॉडी वही करेगी जो ये आपकी बॉडी को करने के लिए कहेगा। तो दिस इज ए फॉर्मूला जो इधर से इधर बोलना है, इधर से वापस इधर जाना है। अगर पॉजिटिव थॉट दोगे तो पॉजिटिव थॉट चलेंगे। जिंदगी में चलने जाने वाले हैं, ये सड़क पर चलने वाले। एक ट्रैफिक में जा रहे हो आप, यार रेड लाइट्स भी आएंगी, गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, गाय भी क्रॉस करेगी, कुत्ते भी क्रॉस करेंगे, पत्थर भी पड़े मिलेंगे, बरसात भी आएगी, तूफान भी आएंगे, भूचाल भी आएंगे, आंधी भी आएगी। कहीं पर सड़क बाएं मुड़ जाएगी, कहीं पर दाएं मुड़ जाएगी, कहीं पर गलती भी होगी, कहीं पर यू टर्न भी लेने पड़ेंगे, कहीं पर ट्रैफिक के चालान भी कटेंगे, कहीं पर धुआं भी मिलेगा, कहीं पर मस्ती भी आएगी, पहाड़ भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, नाले भी आएंगे, समुंदर भी आएंगे, गाने भी सुनोगे, भजन भी सुनोगे, गाओगे भी, मस्ती भी होगी, दर्द भी होगा, भूख भी लगेगी, सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, रात भी होगी, कष्ट भी आएंगे, सुंदरता भी मिलेगी, बदसूरती भी मिलेगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, रिजल्ट भी मिलेंगे, फेलियर भी मिलेंगे, आउट भी होगे, सिक्सर भी बनाओगे, और जिंदगी आपकी बेटर 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 होती जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इजाजत लेता हूं आपसे। फिर बहुत जल्दी जब मुझे मैनेजमेंट मौका देगी फिर आपके सामने आ जाऊंगा। मुझे अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ इंटरेक्ट करते हुए। बस छोटी सी चीज़ मेरी मान लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिए कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए TS मदान। फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए TS मदान। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए TS मदान। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए TS मदान। लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लीजिए TS मदान, और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिए TS मदान। डॉक्टर अशोक भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यन भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप वाही जी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब हजारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा आशीर्वाद। खुश रहो, अच्छी सेहत के मालिक बनो, लोगों को खुशियां बांटो और लोगों को अच्छी सेहत दो। गुड IMC। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद।